रात के ठीक 2 बजे थी। एक आलीशान बंगले के अंदर एक 65 साल का अमीर आदमी खून से लथपथ जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी सांसें टूट रही थीं और उसके सामने खड़ा था एक गरीब लड़का। उसके हाथ में चाकू था और उसकी आंखों में आंसू, लेकिन गुस्सा भी। अमीर आदमी कांपती आवाज में बोला, तू मुझे क्यों मार रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? लड़के ने जवाब दिया, आपने नहीं, आपके पैसों ने सब कुछ बिगाड़ा है। और जैसे ही उसने चाकू उठाया। दोस्तों, करीब 20 साल पहले एक छोटा सा गांव था जहां रहता था एक गरीब परिवार, रामू, उसकी पत्नी गीता और उनका छोटा सा बेटा चंदन। रामू दिन रात मजदूरी करता था, लेकिन फिर भी घर में अक्सर भूखा सोना पड़ता था। गीता अपने बेटे को देखकर हमेशा एक ही बात कहती, हम गरीब हैं लेकिन हमारा दिल अमीर है। चंदन ये बात समझ नहीं पाता था। उसे तो बस ये समझ आता था कि स्कूल में बाकी बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं और वो फटे हुए कपड़ों में जाता है। एक दिन स्कूल में एक अमीर लड़का आर्यन चंदन के पास आया और बोला, तू हर रोज वही कपड़े पहनकर आता है, बदबू नहीं आती? पूरी क्लास हंसने लगी। चंदन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया, गरीबी सिर्फ पेट नहीं काटती, इज्जत भी छीन लेती है। कुछ दिनों बाद रामू बीमार पड़ गया, इतना बीमार कि उठ भी नहीं पा रहा था। गीता ने गांव के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तभी किसी ने सलाह दी, शहर जाओ, वहां एक बड़ा सेठ है, वो मदद करता है। उस सेठ का नाम था विक्रम सिंह, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। गीता अपने बेटे चंदन को लेकर शहर पहुंची और विक्रम सिंह के बड़े से बंगले के बाहर खड़ी हो गई। इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ियां, चंदन ने पहली बार इतनी अमीरी देखी थी। उसने मां से पूछा, मां, क्या हम कभी ऐसे घर में रह सकते हैं? गीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सपने देखना बुरा नहीं होता। दरवाजा खुला, सामने खड़ा था एक सिक्योरिटी गार्ड। गीता ने हाथ जोड़कर कहा, हमें सेठ जी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, तुम जैसे लोग रोज आते हैं, जाओ यहां से। चंदन को बहुत बुरा लगा, लेकिन तभी अंदर से एक आवाज आई, कौन है बाहर? और पहली बार विक्रम सिंह खुद सामने आया। विक्रम सिंह ने उनकी हालत देखी और पूछा, क्या हुआ? गीता रोते हुए बोली, मेरे पति मर रहे हैं, इलाज के पैसे नहीं हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर विक्रम सिंह ने कहा, ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा। चंदन की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा भगवान मिल गया, लेकिन उसे नहीं पता था यही इंसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। विक्रम सिंह ने पैसे देने से पहले एक शर्त रखी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे घर काम करना होगा। गीता ने तुरंत हां कर दी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। रामू ठीक हो गया, लेकिन गीता और चंदन अब विक्रम सिंह के घर में काम करने लगे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे विक्रम सिंह का असली चेहरा सामने आने लगा। गालियां, अपमान, काम का बोझ। चंदन सब कुछ चुपचाप सहता रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था। एक रात विक्रम सिंह के घर में पार्टी थी। बड़े बड़े लोग आए थे। चंदन गलती से एक महंगी ट्रे गिरा देता है और बस विक्रम सिंह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। सबके सामने वो चंदन को थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है, तुम गरीब लोग सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए पैदा होते हो। पूरी पार्टी हंसने लगती है। उस रात चंदन पहली बार रोया नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ नफरत थी। उस रात चंदन ने खुद से एक वादा किया, एक दिन मैं इतना अमीर बनूंगा कि इस आदमी को इसकी औकात दिखाऊंगा। 20 साल बाद एक रात के ठीक 2 बजे विक्रम सिंह जमीन पर पड़ा है और सामने खड़ा है वही चंदन। लेकिन अब वो गरीब नहीं है, वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। विक्रम सिंह कांपते हुए पूछता है, तू चंदन है? चंदन मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, वही गरीब लड़का जिसे आपने सबके सामने जलील किया था। फिर वो धीरे से झुककर कहता है, लेकिन आज मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुम्हें एक ऐसी सजा देने आया हूं जो मौत से भी बदतर होगी। विक्रम सिंह डरते हुए बोला, तू मुझे क्या सजा देगा? चंदन धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा था।
आपने मुझसे सब कुछ छीना था, बचपन, इज्जत, मेरी मां की मुस्कान। विक्रम कांप गया। उसने बताया उस रात के बाद चंदन ने तय कर लिया था, या तो मैं खत्म हो जाऊंगा या दुनिया बदल दूंगा। चंदन और उसकी मां ने वो घर छोड़ दिया, सड़कों पर काम किया, होटल में बर्तन धोए, दिन में काम, रात में पढ़ाई। कई बार भूखे सोए, लेकिन चंदन ने हार नहीं मानी। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे सड़क किनारे पढ़ते देखा। वो था एक रिटायर्ड प्रोफेसर। उसने चंदन से पूछा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? चंदन ने जवाब दिया, किसी को जवाब देना है। उस आदमी ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। चंदन ने स्कॉलरशिप जीती, कॉलेज में टॉप किया, छोटी स्टार्टअप शुरू की। शुरुआत में सब फेल हुआ, लेकिन एक आइडिया हिट हो गया और धीरे धीरे चंदन बन गया करोड़पति, फिर अरबपति। अब कहानी वापस वर्तमान में। चंदन विक्रम सिंह के सामने बैठा था और बोला, आपको पता है मैं आपके पास क्यों लौटा? विक्रम चुप। चंदन ने एक फाइल उसकी तरफ फेंकी। विक्रम के हाथ कांपने लगे। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ता गया, उसका चेहरा सफेद पड़ता गया। उस फाइल में लिखा था, रामू, चंदन के पिता की बीमारी एक्सीडेंट नहीं थी, वो एक साजिश थी, और उस साजिश के पीछे विक्रम सिंह खुद था। चंदन गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी कंपनी के इलीगल काम छुपाने के लिए मेरे पिता को हटाया गया था, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी सच्चाई देख ली थी। विक्रम रोने लगा, मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था। चंदन ने चाकू नीचे फेंक दिया और बोला, तुम्हें मारना बहुत आसान है, लेकिन मैं तुम्हें जीते जी हर दिन मरते देखना चाहता हूं। चंदन ने विक्रम की सारी इलीगल प्रॉपर्टी एक्सपोज कर दी, मीडिया में सच्चाई फैला दी, कोर्ट में केस कर दिया। कुछ ही दिनों में विक्रम सिंह बैंकरप्ट हो गया, जेल चला गया। उसकी इज्जत खत्म हो गई। जेल में विक्रम अकेला बैठा था, कोई मिलने नहीं आया। जिस आदमी के पास सब कुछ था, आज उसके पास कुछ भी नहीं था। कुछ महीनों बाद चंदन अपने गांव लौटा, जहां उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी। उसने मां के पैर छुए और बोला, मां, आज मैं अमीर बन गया। गीता मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, तू उस दिन अमीर बन गया था जब तूने बदला नहीं, इंसाफ चुना। दोस्तों, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती और अमीरी इंसान को बड़ा नहीं बनाती। असली अमीरी होती है दिल में, सोच में और इंसाफ में। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। धन्यवाद।